भानगढ़ राजस्थान का वह किला जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। आज से लगभग 400 साल पहले की बात है, जब भानगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। लेकिन एक दिन यहाँ की शांति एक भयानक श्राप की वजह से चकनाचूर हो गई। ये कहानी शुरू होती है एक तांत्रिक सिंधु सेठ और राजकुमारी रत्नावती से, जिसने इस किले को हमेशा के लिए अभिशप्त बना दिया। रत्नावती भानगढ़ की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थीं, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। सिंधु सेठ, एक शक्तिशाली तांत्रिक, उनके प्यार में पड़ गया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। क्रोध में आकर तांत्रिक ने बदला लेने की ठानी। एक दिन बाजार में रत्नावती इत्र खरीद रही थीं। तांत्रिक ने जादू के बल पर इत्र की शीशी पर मंत्र फूंका और उसे ऐसा बनाया कि जो भी उस इत्र को छुएगा वह तांत्रिक के वश में हो जाएगा। लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। राजकुमारी ने शीशी को छुए बिना ही उसे एक पत्थर की ओर फेंक दिया। वह पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक की ओर गया और उसे कुचल दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने भानगढ़ पर भयानक श्राप दे दिया, यह किला तबाह हो जाएगा और यहाँ के लोग कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहेंगी। कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर मुगल आक्रमण हुआ और किला पूरी तरह से तबाह हो गया। लोग कहते हैं कि उस रात सैकड़ों चीखें सुनाई दी थीं और खून से लथपथ सैनिकों की आत्माएं अभी भी किले की दीवारों में कैद हैं। आज भी यहाँ का माहौल रहस्यमयी और डरावना है। साल 2025 की एक अंधेरी रात, जून के आखिरी दिन, एक युवा यात्री राहुल अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ की सैर करने आया। सरकार की चेतावनी के बावजूद वे रात में किले में घुस गए। चांदनी रात में किले की टूटी फूटी दीवारें और सन्नाटा उनके दिलों में डर पैदा कर रहा था। उन्होंने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी राहुल की नजर एक कोने में पड़ी, जहां एक महिला की धुंधली परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी, और उसके हाथों में खून के धब्बे थे। दोस्तों ने हंसकर कहा, यह तो हवा का खेल है। लेकिन राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। रात गहराने के साथ हवा में अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगीं। जैसे जैसे वे किले के मंदिर की ओर बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। एकाएक एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक भयानक चीख गूंजी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सैनिक की आत्मा खड़ी थी। उसके कवच में तलवार गड़ी हुई थी और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। दोस्तों में से एक, मोहन, डर से बेहोश हो गया। बाकी लोग भागने लगे, लेकिन राहुल का पैर एक पुराने कुएं में फंस गया। कुएं में गिरते ही राहुल को लगा जैसे समय रुक गया हो। अंधेरे में उसने एक महिला की आवाज सुनी, मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। उसने चारों ओर देखा तो एक युवती की आत्मा दिखी, जो कुएं की दीवारों से चिपकी थी। उसने बताया कि वह रत्नावती की दासी थी, जिसे तांत्रिक ने कुएं में जिंदा दफना दिया था। उसने राहुल से कहा, अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं दोगे तो यह किला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। डर के मारे राहुल ने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसी अंधेरे में लौट आता था। तभी उसे याद आया कि उसने अपनी जेब में एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जो उसकी मां ने दी थी। उसने मूर्ति को पकड़ा और प्रार्थना की। अचानक एक चमकदार प्रकाश फैला और दासी की आत्मा गायब हो गई। राहुल बाहर निकला और अपने दोस्तों को ढूंढा, जो किले के बाहर बेहोश पड़े थे। सुबह जब वे जिंदा लौटे तो गांव वालों ने बताया कि पिछले 50 साल में कोई भी रात में किले से वापस नहीं आया था। राहुल ने अपनी कहानी सुनाई और लोगों ने कहा कि शायद दासी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन रात के 3 बजे के बाद भानगढ़ में अब भी अजीब सी हलचल होती है। लोग कहते हैं कि तांत्रिक की आत्मा अभी भी वहां भटकती है और जो भी उसकी राह में आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। राहुल और उसके दोस्त आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं और भानगढ़ का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप वहां जाने की हिम्मत रखते हैं?